Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, we are studying chapter number 2 using the scientific methods. Today, we will translate further passages of translation. Students, next passage है regardless of where people live today. इसके कता नज़र के लोग आज कहाँ रहते हैं? They can obtain some fresh fruits, meats and vegetables through the years. वो पूरा साल ताज़ा सब्जियां, फल और गोश्त हासिल कर सकते हैं. बाय क्विक फ्रीज मेथड, जमाने के तेज़ तरीके से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सी फूड्स, सब्जियां, फल, समुद्री खुराक एंड मीट्स ऑफ वेरियस काइंड्स और मुख्तलिफ किस्मों के गोश्त को कैन बी प्रिजर्व, महफूज किया जा सकता है, सो दैट दे आर बोथ न्यूट्रिशियस एंड एंजॉयबल, ताकि वो दोनों मज़ेदार हों और ग़िज़ाई से भरपूर भी हों. जमाने के तेज़ तरीक़ों से सब्जियों, फलों, समुद्री खुराक और मुख्तलिफ किस्म के गोश्त को महफूज किया जा सकता है ताकि वो मज़ेदार और ग़िज़ाई से भरपूर दोनों हों. मॉडर्न मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग, जदीद तरीके सेलेक्टिंग, खुराक को चुनने के, ग्रेडिंग, खुराक की दर्जा बंदी के कि अच्छी किधर है, अच्छी इधर कर दी, बुरी इधर कर दी, प्रोसेसिंग फूड्स और खुराक को बेहतर बनाने के अवामिल ने हैव रिमूव्ड द रिस्क और डेंजर, खतरे को कम कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, पॉइजनिंग, जहर आलूद होने के, फ्रॉम केन्ड फूड, डिब्बों में बंद खुराक के. इकट्ठे को सुने. जदीद तरीके खुराक को चुनने, दर्जा बंदी करने और खुराक को बेहतर बनाने के जदीद तरीकों ने डिब्बों में बंद खुराक के जहर आलूदा होने के खतरे को ख़त्म कर दिया है. डिहाइड्रेशन और रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन या पानी का निकाल लेना फ्रॉम सच फूड्स, ऐसी खुराक से, मसलन दूध, अंडे, आलू और सेब से. दूध, अंडे, आलू और सेब से डिहाइड्रेशन या पानी के निकालने के अमल ने, पानी के निकालने का अमल हैज़ प्रूव्ड प्रैक्टिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, खुराक को महफूज करने का एक अमली तरीका साबित हुआ है. दूध, अंडे, आलू और सेब से खुराक को निकालना, खुराक को महफूज करने का एक अमली तरीका साबित हुआ है. Our eating habits are not only things in our lives. हमारी ज़िंदगी में सिर्फ हमारी खाने की आदतें नहीं हैं changed, जो बदली हैं by the use of science, साइंस के इस्तेमाल से. हमारी ज़िंदगी में सिर्फ ये खाने की आदतें ही नहीं हैं जो बदली हैं, because we have used science to learn more about processes, क्योंकि हमने साइंस को इस्तेमाल किया है जानने के लिए प्रोसेस, अवामिल एंड मटीरियल और मादों को इन आर सराउंडिंग. चूँकि हमने अपने गिरदो नवा में मुख्तलिफ अवामिल और मादों को जानने के लिए साइंस को इस्तेमाल किया है. एंड अबाउट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग देम, और हमने उनको कंट्रोल करने के, काबू करने के तरीकों के बारे में भी जाना है. वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव आवर वेज, इस तरीके से हम अपने तरीकों को बेहतर बनाने के काबिल हो गए हैं. बिल्डिंग होम्स, घरों को बनाने के, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, मवासलात और नकलो हमल के तरीकों को बेहतर बनाने के, एंड इवन द वे वी स्पेंड आवर लेजर टाइम, और जिस तरह से हम अपना फ्री वक्त गुजारते हैं, जिस तरह हम अपना फालतू वक्त गुजारते हैं, इनको बेहतर बनाने के काबिल हो गए हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन लंबी थी, इकट्ठे का सुनिएगा. चूँकि हमने अपने गिरदो नवा में मौजूद अवामिल, मादों और उनको कंट्रोल करने के तरीकों को जानने के लिए साइंस को इस्तेमाल किया है, हम अपने घरों को बेहतर बनाने, मवासलात और नकलो हमल के तरीके और जिस तरह हम अपना फालतू वक्त बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं, इनको बेहतर बनाने में हम साइंस के इस्तेमाल के ज़रिए काबिल हो गए हैं. दोबारा से सुन लें. हम अपने घरों की तामीर, मवासलात और नकलो हमल के तरीकों और अपना फालतू वक्त गुजारने के तरीकों को बेहतर बनाने के काबिल हो गए हैं. ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फील्ड है जिसमें साइंस ने हमारी मदद की है, वो है बेटर एटीट्यूड्स, बेहतर रवैया, बेहतर सोच. कैसे साइंस ने हमारी मदद की है, आइए जानते हैं. बाय एन एटीट्यूड वी मीन, रवैये से हमारा मतलब है द वे वी फील टुवर्ड्स सम आइडिया और सम इवेंट, जिस तरह से हम किसी ख्याल, सोच या किसी वाक़े की तरफ हम सोचते हैं, उसे
हम रवैया मुराद लेते हैं. If a person believes that wearing, अगर एक शख्स यकीन रखता है that wearing पहनना some kind of charm, कुछ किस्म का तावीज़, will prevent him, उसे बचा लेगा from having bad luck, बदकिस्मती से. अगर एक शख्स ये यकीन रखता है कि किसी किस्म का तावीज़ पहनना उसे बदकिस्मती से बचा लेगा, he will wear the charm, वो तावीज़ पहनेगा, and will feel uncomfortable, और बड़ी बेचैनी महसूस करेगा विदाउट इट, इसके बगैर. तो वो तवीज़ पहनेगा और इसके बगैर बड़ी बेचैनी महसूस करेगा. फीलिंग्स विच इन्वॉल्व फियर्स सच एज दिस आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस. वो एहसास जिनमें डर शामिल होता है, मसलन ये, उन्हें तोहमात कहते हैं. तोहमात मतलब ऐसी किसी वजह से डरते हैं, उसकी कोई लॉजिक नहीं, उसकी वजह से इंसान डरता है. पहले ज़माने में बहुत सारे थे, अब कुछ कम हो गए हुए हैं. जैसे काली बिल्ली का गुजरना रास्ते से, मंगल को सफ़र नहीं करना, उसके अलावा शीशा टूट जाए तो बदकिस्मती है, कोई मुसीबत आने वाली है, हाथ से रोटियां पकाते हुए आटा थोड़ा सा गिर जाए तो कोई मेहमान आने वाला है, कौवा हमारे घर के ऊपर कहीं बैठा हुआ कां कां कर रहा है सुबह के टाइम तो भी कोई मेहमान आने वाला है. तो ये सारे तोहमात थे जिनकी कोई सॉलिड बेसिस नहीं थी. इन चीज़ों को ख़त्म करने में भी साइंस ने हमारी मदद की है. तो इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करता है. वो एहसासात जिनमें डर शामिल होता है उन्हें तोहमात कहते हैं. सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव इन साइंस ऑफ गुड और बैड लक. तोहमाती लोग अच्छी और बुरी किस्मत की निशानियों में यकीन रखते हैं. एंड देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच साइंस. और इनकी जिंदगियां ऐसी निशानियों से बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं. सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बीइंग ओवरकम. तोहमात पर, झूठे अकीदों पर काबू पाया जा रहा है बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीकाकार को इस्तेमाल करके, टू डेमोन्स्ट्रेट, ये दिखाकर दैट देयर इज नो साउंड बेसिस फॉर देम, कि इनकी कोई ठोस बुनियाद नहीं होती. साइंसी तरीकाकार के जरिए झूठे अकीदों पर काबू पाया जा रहा है, लोगों को ये दिखाकर कि इनके पीछे कोई ठोस मजबूत बुनियाद दलील नहीं होती. फ्यू पीपल टुडे बिलीव, आज बहुत कम लोग ये यकीन रखते हैं दैट डिजीजेस आर काज्ड बाय इविल स्पिरिट्स, कि बीमारियां बदरूहों से पैदा होती हैं. आज बहुत कम लोग ये यकीन रखते हैं कि बीमारियां बदरूहों के जरिए पैदा होती हैं, क्योंकि पास में लोगों का ख्याल था कि जब भी इंसान को कोई बीमारी लगती है तो वो बदरूहों की वजह से लगती है. तो साइंस ने साबित किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है. स्टूडेंट्स, द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच मे बी आस्क्ड फ्रॉम दीज पैराग्राफ्स दैट वी हैव स्टडीड रिसेंटली. The important questions of these paragraphs are: how is food preserved in the past? How was food preserved in the past? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है. What are modern methods of preservation today? खुराक को बेहतर बनाने के, महफूज करने के आज जदीद तरीके कौन से हैं? दो क्वेश्चन बनते हैं ये. खुराक माजी में कैसे महफूज की जाती थी, घरेलू खवातीन कैसे करती थी, कैनी डिब्बों में बंद करके, पिकलिंग अचार लगा बनाकर, ड्राइंग उन्हें खुश्क करके और उनको फ्रीज करके. एंड व्हाट आर मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड? सिलेक्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, डिहाइड्रेशन. दीज आर ऑल कॉल्ड मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन. व्हाई डू वी ईट वैरायटी ऑफ फूड टुडे? आज हम मुख्तलिफ किस्मों का खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि वो न्यूट्रिशियस भी हो और वो हेल्थफुल भी हो, सेहत बख्श भी हो और मज़ेदार भी हो, इसलिए मुख्तलिफ किस्मों का खाना खाते हैं. कि मुख्तलिफ किस्मों का खाना खाना इंसान के लिए सेहत बख्श है. What is meant by an attitude? Attitude का क्या मतलब है? तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन का मतलब है by attitude we mean the way we feel towards some idea or event is called an attitude. And what are superstitions? The feelings which involve fears are called superstitions. तो स्टूडेंट्स, इन पैराग्राफ्स में जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स थे आप उन्हें स्लाइड में देख सकते हैं. रिगार्डलेस के बावजूद, ग्रेडिंग, दर्जाबंदी करना, पॉइजनिंग, जहर आलूद होना, सुपरस्टिशंस, तोहमात, झूठे अकीदे, साउंड मजबूत, सॉलिड बेसिस बुनियाद, इवल स्पिरिट्स, बदरूहें. स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.